गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारा यूनिट नंबर 10 चल रही है। यूनिट नंबर 10 में ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स हमने आपको जो करा दिया है, एंडोरेंस की डेफिनेशन करा दी है, टाइप्स ऑफ एंडोरेंस करा दिया है, एंडोरेंस एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड। एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूस एक्टिविटी इन द वर्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ द रेस्टिंग फटीग। यानी कि जो एंडोरेंस एबिलिटी होती है वो कंटिन्यू ट्रेनिंग होती है, हमारी कंटिन्यूस में चलती है। डेवलपमेंट ऑफ द एंडोरेंस डेवलप स्ट्रेंथ एंड स्पीड। एंडोरेंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑलमोस्ट वेरी मेजर गेम एंड स्पोर्ट्स। जो एंडोरेंस है वो सभी गेम एंड स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंस होती है उसकी, और उसके बिना कोई भी अपनी अचीवमेंट नहीं दे सकता है। टीम एंड प्लेयर हैव द क्विकली लेवल ऑफ स्किल of technique ability of the endurance may the different result of the competition। जब तक हमारी एंडोरेंस प्रॉपर नहीं होगी तो हम किसी भी स्किल या किसी भी गेम एंड स्पोर्ट्स में अपनी पार्टिसिपेंट्स रिजल्ट प्रॉपरली नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ इट इज़ टू टाइप, एरोबिक एंडोरेंस एंड एनारोबिक एंडोरेंस। एरोबिक एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस this is the type of endurance in which the activity done of high speed, यानी कि हाई स्पीड जो हमारी होती है, जो गेम में हाई स्पीड होती है, वो हाई स्पीड से हम अपने एंडोरेंस को अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हमारी क्या है, किस प्रकार की स्ट्रेंथ है, हम कितनी देर तक किसी भी गेम एंड स्पोर्ट्स में अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। एनारोबिक या फिर लॉन्ग टर्म्स एंडोरेंस, कार्डिकल वस्कुलर एंडोरेंस भी इसको बोला जाता है। एरोबिक एंडोरेंस को बोला जाता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस या फिर मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर यानी कि मसल्स से रिलेटेड, मसल्स हमारी स्ट्रेंथ पे होती है और स्पीड पे होती है, लॉन्ग टाइम। और एरोबिक एंडोरेंस कार्डिकल वस्कुलर एंडोरेंस होती है। दैट दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी ऑफ डन ऑफ लार्जर डायरेक्शन इन स्पीड स्लो, यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है और स्पीड हमारी स्लो रहती है, वो हमारे लॉन्ग टर्म एंडोरेंस होती है। जैसे कि फुटबॉल का गेम है, फुटबॉल के गेम में लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है और हमारी जो स्पीड है वो भी कभी ज़्यादा कभी कम, कभी की ज़्यादा कभी कम होती रहती है। ठीक है, ये होती है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस या कार्डिकल वस्कुलर एंडोरेंस। ये हार्ट से रिलेटेड होती है, हमारी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, किस हिसाब से हम वर्क कर पा रहे हैं। जैसे कि मैराथन रेस है या फुटबॉल गेम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्मेंस रनिंग एंड एक्टिविटी लॉन्ग पीरियड विदाउट हैविंग ए रेस्ट ब्रेक इंटरवल इन बिटवीन। यानी कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वो होता है जिसमें ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, जिसमें हम किसी विदाउट ब्रेक के अपना जो एक्टिविटी है उसको करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए करते रहते हैं। दिस मेथड वन ऑफ स्पीड पेस मेक ऑफ डिफरेंट, इट डेवलप वेरी हाई लेवल ऑफ एंडोरेंस, इट इज पार्टिसिपेट वन ऑफ ट्यूज इन वीक, इट इज देयर आर 3 टाइप। यानी कि जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है वो 1 या 2 डेज वीक में करना चाहिए, जिससे कि हम अपने परफॉर्मेंस को डेवलप कर सकें। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। 3 टाइप में कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को कर सकते हैं। स्लो कंटिन्यूस मेथड, दिस मेथड ऑफ बाईसाइकिल यूज ऑफ क्रॉस कंट्री रनिंग, मैराथन रेस, डिस्टेंस साइकिलिंग, एथलेटिक, फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, यानी कि जो हॉकी प्लेयर या एथलेटिक्स होते हैं इसमें स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते हैं, वो लॉन्ग पीरियड तक करते रह चले जाते हैं। फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग, दिस मेथड इज यूज ऑफ स्प्रिंट, मिडल डिस्टेंस रेस, स्किल गेम प्लेयर्स, बैडमिंटन, टेनिस, यानी कि टाइम पीरियड कम होता है और स्किल हमारी फास्ट हो जाती है उसमें। वर्बली continuous training method, this method of contribution is the fast and slow pace continuous method, it is method the speed pace keep of changing after some time, यानी कि यहाँ पर हमारे पेस और स्लो
दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है जिससे कि हम अपनी गेम में अचीवमेंट प्राप्त कर सके। ठीक है, कुछ टाइम स्लो रहते हैं, कुछ टाइम स्पीड हो जाती है, जैसे कि हमारे हॉकी गेम में होता है या फिर फुटबॉल गेम में होता है। वहाँ पर हमारी स्पीड और स्पीड ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। नेक्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी कि इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल नाम ही आ गया। इंटरवल यानी कि ब्रेक के बाद, रेस्ट के बाद, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, देन वर्कआउट। द ट्रेनिंग मेथड इज आल्सो नाउ ऑफ ट्रेंस ट्रेनिंग, द मेथड ऑफ फास्ट इंट्रोडक्शन बाय विल्डम एंड गैलिसर and is again method of the Rendell. The method of contraction by the best method of the development of the endurance. It is method of principal effect of incomplete रिकवरी इन फॉलोइंग, यानी कि जो ये मेथड है ये बहुत बेस्ट होता है। इसमें जो बॉडी है, बॉडी रिकवर जल्दी हो जाती है और हम अपना वर्कआउट इजीली कर पाते हैं। द ट्रेनिंग मेथड is the total workout total load done of small part of incomplete rest giving between each workout and load। जैसे कि वर्कआउट किया है उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर वर्कआउट कर लिया, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर वर्कआउट अपना फिनिश करने तक होता रहता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड सिंपल एंडोरेंस ट्रेनिंग involve base of the workout load following of long activities and rest. The method is the best based upon of scientific principle effect load workout control together various factors of provide incomplete recovery. The main factor use of the grade of the interval training method is done increase of the decrease rest direction in 1.1 ratio. Interval training method represent that of workout load of direction quickly and rest direction. It is the 1:2 or 1:2 ratio interval training method represent the workout half of complete, यानी कि जो वर्कआउट है वो 1:1 भी होता है और 1:2 भी होता है इंटरवल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक इज द स्वीडन टीम विच मीन्स ऑफ स्पीड प्ले। द मेथड ऑफ द इंट्रोडक्ट बाय द एस्टन एंड गोस्ट हेल्मर। It is the effective method of development of the endurance speed. This method athletes use normal resources and environment for workout. Normal track utilized for running. Athletes set free of running for the starting point and the on pace may be run fast and slow। यानी कि जो मेथड है फार्टलेक है, ये फार्टलेक जो मेथड है स्पीड प्ले के लिए किया जाता है। इसमें जो रनर होता है, एथलीट होता है, वो इन्वायरमेंट और ग्राउंड के वर्कआउट जिस प्रकार से करते हैं अपनी बॉडी को उस प्रकार से रखते हैं और फास्ट और स्लो दोनों की ही उसमें कंट्रीब्यूशन होता रहता है। एथलीट हिमसेल्फ कंट्रोल ऑफ स्पीड, जो एथलीट होता है वो अपने स्पीड को कंट्रोल करता है। एथलीट मेड बी फ्री कॉस्ट ऑफ द पार्ट it is workout of the long term. Athlete may be take rest on the sitting, walking slow and jogging. Play may be run fast on sprint. यानी कि जो एथलीट होता है वो जॉगिंग भी करते हैं और अपनी स्पीड को डेवलप भी करते रहते हैं। एडवांटेज ऑफ फार्टलेक। एडवांटेज ऑफ फार्टलेक इज द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज द प्रोसीजर ऑफ सीजन पीरियड, यानी कि एक सीजन पीरियड होता है। द डेवलप ऑफ एडवेंचर अलोंग द फिजिकल फिटनेस, नेचुरल मोटिवेशन ऑफ द enjoyment
fartlek training method develop of the tracking solution. Fartlek athlete learn of control speed, pace, importance of the direction running. Disadvantage of fartlek method may be causes accident and path not per planning, यानी कि कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं. कोच कैन नॉट फ्री चेकअप आवर ट्रेनिंग, कोच कभी कभी चेकिंग नहीं करते हैं. पार्ट में भी डेंजर्स एंड एथलीट में बी लॉस्ट ऑफ द इंजरी, यानी कि कभी कभी पार्ट जो होता है रनवे होता है हमारा वो अच्छा नहीं होता है और उससे हमारे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड है. स्पीड हम कल कराएंगे, ठीक है. हमारे जो ट्रेनिंग मेथड में रह गए हैं स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी रह गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा सर्किट ट्रेनिंग. सर्किट ट्रेनिंग बेटा आपका जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका डिडक्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड. हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है. ये हम कल कराएंगे. थैंक यू. टुडे दैट्स ऑल.